हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। सो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और दो लेसन अपन ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं। एक परिचय की अपन ने बात की थी और मेंडल के वंशागति के नियम आज के लेसन में अपन देखेंगे। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक था वो अपने पास एक जीन की वंशागति अपन ने देखा था, ठीक है। और उसी से मेंडल साहब ने जो नियम दिए थे वो आज के सेशन में अपन आज की वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो नियम यहाँ पर बताए जाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे दो नियम यहाँ पर लिखे हैं, एक प्रभाविता का नियम और दूसरा विसंयोजन का नियम। इसके कुछ अपवाद भी है, अपूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको समझने के लिए पहले आपको प्रभाविता और विसंयोजन का नियम आना चाहिए। तो स्टार्ट अपन करते हैं। जो लास्ट क्लास में अपन लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, यहां तक अपन ने देख लिया था, ठीक है। परीक्षार्थ संकर अपन ने देखा था कि किस प्रकार से जो जीनोटाइप है वो पता करते हैं अपन कि समयुग्मज है या विषम युग्मज है, ठीक है। तो वो अपन ने पता किया था यहाँ से और वो अपन ने डिस्कस किया था। तो आज इन नियमों के वंशागति के नियमों और सिद्धांतों को संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो जो मेंडल के नियम है उसे क्या बोलते हैं, वंशागति के नियम और सिद्धांत बोलते हैं। ये भी अपन ने लास्ट में देख लिया था। तो प्रथम जो नियम है वो प्रभाविता का नियम और दूसरा जो है वो कौन सा है, विसंयोजन का नियम, ठीक है। विसंयोजन का नियम। तो स्टार्ट अपन करते हैं प्रभाविता का नियम। अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी इससे पहले, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये एक ही आपको जो टॉपिक बता रखा है उसी में है। काफी बड़ा था, इसीलिए मैं अलग अलग आपको बता रहा हूँ जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। प्रभाविता का नियम या इंग्लिश में से अपन बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस टर्म यूज में रहता है प्रभाव के लिए, प्रभाविता के लिए। तो अपन ने बात की थी कि जो है युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे लंबापन अपन ने बोला था, संकर करवाया था, एक संकरण करवाया था, दूसरा बोना था। तो लंबेपन में अपने पास कैपिटल टी था और बोने में स्मॉल टी था। इसके बीच में संकरण अपन ने करवाया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था। तो ये F1 पीढ़ी के अंदर मिला था। फिर उसके बाद में इनका वापस से क्या कराया अपन ने, वापस से अपन ने इनका युग्मक का निर्माण किया। तो एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, ठीक है। और इस कैपिटल टी और स्मॉल टी में वापस से अपन ने क्या करवाया, अपन ने करवाया यहाँ पर स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण अपन ने करवाया। तो यहाँ से अपन को क्या मिला, ये अपन ने कॉमन रख लिए, तो कैपिटल टी कैपिटल मिला। फिर यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। यहाँ से इसको कॉमन अपन ने रखा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से स्मॉल टी। तो इस प्रकार से क्या था, जो गेमेट बन रहे थे ये अपने पास F2 पीढ़ी में बने। यहाँ से F2 पीढ़ी जो है यहाँ पर अपने को मिली। तो अपने पास जो पेरेंट थे, जो जनक थे, वापस से वो F1 से होते हुए F2 में सेम आ गए एज इट इज, ठीक है। सेम आ गई है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वापस से क्या हो गए, F2 में आ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो युग्मक बन रहे थे वो एक दूसरे से एक जो था वो दूसरे पर प्रभावी था, ठीक है। जो कैपिटल टी वाला वो क्या स्मॉल टी पर प्रभावी है। तो तभी तो अपन ने यहाँ पर क्या बोला था कि ये जो पौधा बन रहा है यहाँ पर, ये भी क्या है, लंबा है। विषम युग्मज है लेकिन फिर भी क्या है, लंबा है। तो वही प्रभाविता का नियम जो है इसके अंदर बताया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या लिखा, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त या डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। कारक, मेंडल साहब ने बताया था कि जो लक्षणों का नियंत्रण होता है, निर्धारण होता है, वो कारक से होता है, फैक्टर जिसे अपन बोलते हैं। और मैंने आपको एक शब्द बताया था जीन, जो किसने दिया था, जो जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। तो आज के समय में इसे जीन बोलते हैं और मेंडल साहब ने उन्हें कारक बोला था। और कारक क्या होते हैं, जोड़ों में होते हैं। कारक क्या होता है, जोड़ों में होता है। जोड़े का मतलब युग्म में होगा, दो की फॉर्म में यहां पर होगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो, अगर समान है, ये जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये समान है, तब तो युग्मक अपने पास टी और ये यहां से स्मॉल टी बनेगा। लेकिन अगर असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। तो इसमें जो कैपिटल टी वाला है वो क्या हुआ, स्मॉल टी पर प्रभावी है, ठीक है। अगर असमान है तो, समान की स्थिति में अपन बात नहीं कर रहे, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। जैसे F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना, तो F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी अपने पास बना था, तो ये लंबा था। इसका जो लक्षण प्रारूप था वो लंबेपन के लिए था, ठीक है। लेकिन जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी था। और F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है, ठीक है। क्लियर होगा यहां तक। दूसरा 5.2.2 विसंयोजन नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो अलग होता है उसकी अपन बात कर रहे हैं। इस नियम का आधार यह तथ्य है कि एलिल आपस में घुल मिल नहीं पाते,
जो एलिल अपन ने जैसे बात की कैपिटल टी और स्मॉल टी था, अब यहां से युग्मक जो बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है, ठीक है। तो जो एलिल यहाँ पर बन रहे हैं वो एक दूसरे के साथ में मिश्रित नहीं हो सकते, गुल नहीं पाता, ये एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से फ्री होते हैं। और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों को फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता है, ठीक है। यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान होते हैं, तो जनक जो है, जैसे इसकी अपन बात करें, यहां से अगर स्वपरागण अपन करवाते दोनों प्रकार के, तो युग्मक बनने के समय, जब युग्मक यहां से बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो मैं पहले बता रहा था, कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य भी संयोजित हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, और युग्मक को दो में से एक का कारक प्राप्त होता था। अब यहां से जो युग्मक बना कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी नहीं आया, ठीक है, और यहाँ स्मॉल टी बना है, वहां पर कैपिटल टी नहीं आया, तो केवल एक ही कारक प्राप्त हो रहा है। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ युग्मक बनेंगे, वो क्या होगा, तो कैपिटल टी इसके अंदर होगा, स्मॉल टी होगा, समान होगा। जबकि विषम युग्मज में दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिनमें समान अनुपात से एक एक एलिल होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट जो इन नियमों के अपवाद है वो अपन देखते हैं। एक, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा सह प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है वो यहाँ अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसे अपन बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब निर्भर तो है वो, सॉरी प्रभावी तो है वो, लेकिन कंप्लीट नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, उसका कुछ अंश प्रभावी और कुछ अप्रभावी की बात अपन करते हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी की अपन ने बात की, तो इसमें ये अगर प्रभावी है तब तो ये क्या होगा, लंबा होगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, क्योंकि इसमें 50% कैपिटल का है, 50% स्मॉल टी का है, तो हो सकता है कि ये मंझला मध्यम आकार का हो जाए, ना लंबा ना बोना, बीच वाला हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार के कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे। बाकी जो अपन ने ये जो डायग्राम है, ठीक है, यहां से अपूर्ण प्रभाविता को आपको समझ में आ जाएगा। जब मटर वाले पौधों को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया, तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी जनक से नहीं मिलता। F1 में जैसे अपन ने बात की लंबा और दूसरा बोना अपने पास था, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसके बीच में संकरण अपन ने करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, ये भी लंबा था। लेकिन कभी कभी कुछ अपवाद ऐसे आ जाते हैं कि ये जो था लंबा नहीं होता है, ये मध्यम आकार का होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो किसी भी जनक से नहीं मिलता और उनके बीच का लगता है, ना तो लंबा ना बोना, मध्यम आकार का। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने बोला श्वान पुष्प पादप का एग्जाम्पल जो लिखा है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिएगा। स्नेप ड्रैगन या एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम लिखा है, मेजस नहीं लिखा, स्नेप ड्रैगन या एंटीराइनम या श्वान पुष्प जिसे हिंदी में बोलते हैं, में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा गया है, AIPMT का प्रश्न है ये। तद्रुप प्रजननी वाले लाल फूल, अब इसने लंबाई की बात नहीं की है, पुष्प के कलर की बात की, जो कैपिटल R में लिख रहा हूं वो लाल है यहाँ पर, ठीक है। और तद्रुप प्रजननी सफेद, स्मॉल r जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है, सफेद है। जब इन दोनों जनकों के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया तो कैपिटल R और स्मॉल r मिला। तो नियम के हिसाब से तो ये जो R जो है इसके ऊपर प्रभावी होना चाहिए, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। अगर प्रभावी होता तब तो ये लंबा मिलना, सॉरी ये लाल मिलना चाहिए था, लेकिन ये लाल अपने को प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो जो अपने को F1 में ये R कैपिटल R स्मॉल r मिला, ये ना लाल था ना सफेद था, ये किस प्रकार का था, ये था गुलाबी प्रकार का। तो कैपिटल R और स्मॉल r की प्रजाति के संकरण के परिणाम स्वरूप F1 में जो कैपिटल R स्मॉल r वाला था वो गुलाबी फूलों वाली पीढ़ी थी, ठीक है, चित्र 5.6 में जो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कैपिटल R स्मॉल r, जब युग्मक यहाँ से बना, एक ही प्रकार का युग्मक यहाँ से बना, तो यहाँ जो मिले वो सारे क्या मिले, गुलाबी मिले। तो ये F1 की अपन ने बात की। अब ये जो सारे गुलाबी मिले हैं कैपिटल R और स्मॉल r, तो यहाँ से युग्मक बनाएंगे तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल R और स्मॉल r। अब इसे पुन्नेट चार्ट की हेल्प से वापस से अपन क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, वापस से अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अपन को ये जो मिला था ये F1 पीढ़ी में था और अपन को F2 पीढ़ी तक जाना है, तो वापस से पुन्नेट की हेल्प से अपन F2 में जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो कैपिटल R स्मॉल r यहाँ पर था, युग्मक बना कैपिटल R स्मॉल r, और इधर भी युग्मक बना, जैसे लिखा है यहाँ पर युग्मक नर और मादा जो है, इस प्रकार से इन चिन्ह का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब संकर इसने करवाया, इस R को कॉमन रख लिया और इसके साथ में क्रॉस करवाया तो कैपिटल R, फिर इसको इसके साथ में क्रॉस करवाया तो कैपिटल R और स्मॉल r।
फिर इसमें इसने इसको कॉमन रख लिया और इस वाले आर के साथ कराया तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर को इसके सॉरी स्मॉल आर को इसके साथ करवाया तो यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल आर मिल गया। मतलब जो था अपने पास जो जीनोटाइप था वो तो सेम ही था, ठीक है, जीनोटाइप जो था वो क्या था, सेम ही था। अपन ने 1:2:1 की ही तो बात की थी, वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 1:2:1 में जीनोटाइप जीन प्ररूप मिला था, लेकिन लक्षण प्ररूप वहां पर क्या था, 3:1 था, क्योंकि ये भी लंबा था और ये भी लंबे थे, ठीक है, तो 2 और 1 3 लंबे थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें जो एक है वो अपने पास क्या है, कैपिटल आर वाला बताया जा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, गुलाल सॉरी लाल है ये वाला। एक अपने पास श्वेत होगा यहाँ पर स्मॉल आर वाला, बाकी जो दो बीच वाले बचे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला वो क्या है, गुलाबी है। तीन अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप मिल रहे हैं और अलग अलग प्रकार के ही क्या मिल रहे हैं, फिनोटाइप मिल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात जो था वो समान होता है, वो किसमें आता है, अपूर्ण प्रभाविता में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी उदाहरण, ठीक है, जो किसी लक्षण प्ररूप के समान, ठीक है। तो यहां पर अपने पास सिंपल सा हो जाएगा, उदाहरणतः एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है, ठीक है। कोई जीन की अपन बात कर लेते हैं, कोई डीएनए है उस पर क्रोमोसोम पर ये डीएनए और ये जीन की अपन जो बात करें, ठीक है, ये जो जीन है किसी एंजाइम का निर्माण ये कर सकता है इस विशेष प्रकार का, ठीक है। तो इस जीन के दोनों प्रतिरूप, इसके दो एलील रूप है, तो जीन है तो क्या होगा, एलील इसके होंगे। यहां पर मान लेते हैं कि वह सामान्य एलील ऐसा एंजाइम उत्पन्न करता है जैसा अधिकतर संभव है, जो एक सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। जैसे सपोज कर लो सबस्ट्रेट जो एस इसने लिखा है उससे बोलते हैं अपन क्रियाकारक, सबस्ट्रेट जो एस के लिए यूजली है क्रियाकारक इसे अपन बोलते हैं। और ये इसका रूपांतरण करता है कौन, ये जो एंजाइम था इसका रूपांतरण करता है किसी अन्य फॉर्म में, ठीक है, अन्य रूप में ये रूपांतरण करता है। तो रूपांतरित एलील सिद्धांत निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। या तो क्या करेगा, सामान्य एंजाइम बना देगा, अगर जो एलील है जो यहां पर जीन की अपन ने बात की थी, इसमें जो एलील है उसमें कुछ कंडीशन ये बता रहा है, ठीक है। या तो ये क्या करेगा, ये जो जीन है सेम जो इसका पहले फंक्शन था अभी भी वही फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, सामान्य जो एंजाइम है उसका निर्माण यहां पर करेगा, और एंजाइम का निर्माण करेगा तो क्रियाकारक क्या करेगा, अन्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा। या जो एलील है ये क्या करेगा, एंजाइम का निर्माण तो यहां पर करेगा, इस एंजाइम का निर्माण तो करेगा, लेकिन ये जो एंजाइम क्या है, कार्य करने में अक्षम है, ये इस क्रियाकारक को अन्य फॉर्म में रूपांतरित नहीं कर सकता है, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है कि एंजाइम की अनुपस्थिति, मतलब ये एंजाइम का निर्माण ही नहीं करेगा, तो ये क्रियाकारक वापस अन्य फॉर्म में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक होगी यहां तक बात, ठीक है। तो पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील रूपांतरित एलील के तुल्य, अगर एलील में चेंज हो भी रहा है तो भी अपने पास एंजाइम बन रहा है, और एंजाइम बन रहा है तो क्रियाकारक अन्य फॉर्म में रूपांतरित हो रहा है, अर्थात परिणाम स्वरूप ये भी सबस्ट्रेट एस को बदलकर उसके पुराने फिनोटाइप या विशेषक का उत्पादन करेगा। बता दिया मैंने आपको। इस प्रकार के एलील युग्मों के अनेक उदाहरण है, किंतु जब एलील कोई भी एंजाइम उत्पन्न नहीं करता या कार्यक्षम, मतलब दूसरा और तीसरा कैसे का उत्पादन करता है, तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। तो अब जब एंजाइम या तो नॉन फंक्शनल है या उसका उत्पादन ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि जो क्रियाकारक है वह ऐसे दूसरी फॉर्म में परिवर्तित नहीं होगा, तो परिवर्तित नहीं होगा तो इसके जो लक्षण प्ररूप है वो भी क्या हो सकते हैं, परिवर्तित प्रभावी हो सकते हैं। फिनोटाइप या विशेषक रूपांतरित एलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक है। जो मेनली रूपांतरित एलील है उसके ऊपर ही काम करेगा। अगर ये एलील यहाँ से रूपांतरित हो गया तो हो सकता है कि एंजाइम अलग बन जाए जो इसका काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। सामान्यतः रूपांतरित या कार्यकारी एलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है प्रभावी होता है। तो यहाँ जो नॉर्मली कर रहा काम वो क्या होता है, प्रभावी होता है, तथा रूपांतरित एलील अप्रभावी। अगर यहाँ पर इसमें इस एलील में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है तब तो वो क्या है, प्रभावी है। और अगर रूपांतरण इसमें हो गया, चेंज इसमें हो गया, तो वो किस प्रकार का होगा, अप्रभावी होगा। इसीलिए इस उदाहरण में अप्रभावी एलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं या कार्यक्षम नहीं होता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया हुआ यार, इतना इजी बताया, इजी लैंग्वेज में मैंने बताया। तो यहाँ पर जो है अपूर्ण प्रभाविता भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं है। प्रभाविता के नियम के क्या है, अपवाद है। एक और अपवाद आएगा सह प्रभाविता, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और वहां से क्वेश्चन भी पूछता है, और उससे सर्कुलेशन चैप्टर है, उससे अपन रिलेट करेंगे ब्लड ग्रुप वाले से, तो इससे अच्छे से मैं समझाऊंगा, तो उसे अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो इतना सा आप लोग पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं कमेंट कर सकते, डाउट की पिक्चर सेंड करने तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां मुझे पहचानिए, मेरी फोटो देखिए
और वहां डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।